नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज। मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे हील पेन के कॉजेज के बारे में, यानी कि वो 5 मेन कॉजेज क्या हैं। अगर हम उन्हें अवॉइड करें या फिर ट्राई करें इस तरह के प्रिकॉशंस लेने की, तो हम हील पेन होने से अपने पैर को बचा सकते हैं। यानी कि अगर आप इस तरह की गलतियां कर रहे हैं डेली रूटीन में, आपको लगता है कि ये 5 मिस्टेक आप भी कर रहे हैं, तो आप ट्राई करिए कि उन्हें अवॉइड किया जा सके या फिर एटलीस्ट उन्हें थोड़ा कम करने की कोशिश करिए। तो इसका फायदा यह होगा कि आपका हील पेन कम हो जाएगा, और अगर आपको प्लांटर फैसाइटिस या हील के और भी कोई डिसीज या पेन होना स्टार्ट हो गया है, तो उसमें भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं उन 5 मेन कॉजेज के बारे में। तो फर्स्ट हमारा कॉज है कि जिस तरह से हम क्रॉस लेग करके बैठ जाते हैं, यानी कि अक्सर आपने देखा होगा जैसे ही हम चौकड़ी लगाकर बैठते हैं तो उसमें क्या होता है, अभी भी आप करके देख सकते हैं कि आपका एक पैर नीचे होगा और एक पैर ऊपर होगा। इसमें क्या होता है, जैसे इस तरह से आप चौकड़ी लगाकर बैठ गए हैं, जो आपका ये नीचे वाला पैर है इसके ऊपर इस पैर की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है। यानी कि एक तो आपने हील को इस तरह से पोजीशन में कर लिया है, वो अपनी जो मेन पोजीशन होती है उसमें नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, उस पर थोड़ा स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाता है। ऑलरेडी उसके जो फाइबर्स हैं, जो लिगामेंट है, वो स्ट्रेच में है और उनके ऊपर प्रेशर है, और उसके ऊपर आप क्या करते हैं, दूसरे पैर से रख के उसके ऊपर और एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उसके फाइबर्स के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और धीरे धीरे ओवर स्ट्रेच होने की वजह से आपको क्या होता है, फिर पेन आना स्टार्ट हो जाता है। अक्सर लोग हमारे पास ये आकर बोलते हैं कि हमने कोई जॉगिंग नहीं करी या फिर कोई रनिंग नहीं करी, ना ही कोई ऐसी मूवमेंट हुई है, ना ही उनका पैर ट्विस्ट हुआ है, लेकिन फिर भी उनको क्या हुआ, सडनली हील पेन आना स्टार्ट हो गया है। इसका क्या रीज़न है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह की गलतियां करते हैं, आपको आदत है इस तरह से क्रॉस लेग करके बैठने की, तो ट्राई करिए उसको थोड़ा कम करें, यानी कि उसके टाइम ड्यूरेशन को आप धीरे धीरे कम करिए। उसके बाद अपनी इस हैबिट को हटाने की कोशिश करिए, यानी कि आप चेयर पर बैठिए आराम से, और उसके लिए आप नीचे एक स्टूल रख के अपने पैर को रिलैक्स करके बैठ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी नी और आपकी हील दोनों को जो पेन होता है या फिर उनमें कोई डिसीज या फिर किसी डिसऑर्डर के आने के आपके सिम्टम दिखने स्टार्ट हो गए, तो उससे भी आप अपने पैरों को बचा सकते हैं। तो ये फर्स्ट कोज है, और इसका ट्रीटमेंट, इसका प्रिकॉशन आप इस तरह कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड कोज के बारे में। सेकंड कोज है, आप अपना फुटवियर बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। यानी कि आप अपने डेली लाइफ में 2-3 दिन एक शूज़ को पहनते हैं, फिर आप फिर से उसको चेंज कर देते हैं, फिर आप न्यू शूज़ पहनते हैं, कभी आप हील पहनते हैं, कभी आप फ्लैट वाले पहनते हैं। तो इसका असर सीधा आपकी हील के ऊपर पड़ता है। जब हम किसी भी पुराने शूज़ को पहनते रहते हैं, यानी कि 15-20 दिन हो जाते हैं हमें पहनते पहनते, तो हमारा पैर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, यानी कि अब वो कंफर्टेबल मोड में आ जाता है। आपकी हील, आपके सोल सब एकदम उसमें परफेक्ट स्मूथली अपना काम करते हैं, उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आता है। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंट आप शूज़ को चेंज करते हैं, तो वो पैर इतनी जल्दी उस न्यू शूज़ में एडजस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि न्यू शूज़ थोड़ा टाइट भी होता है। अगर उसकी शोल या फिर उसमें कुशनिंग इफेक्ट नहीं हुआ, तो वो और ज़्यादा प्रेशर लगाएगा आपकी हील के ऊपर। धीरे धीरे ये क्या होता है, आपकी हील पेन होना स्टार्ट हो जाती है, और अगर फिर भी आप अपनी इस आदत को नहीं छोड़ते हैं, तो ये प्लांटर फैसाइटिस और भी जैसी हील की डिसीज में बदल जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसके लिए प्रिकॉशंस लेना अभी से स्टार्ट कर दें। ट्राई करें कि बहुत फ्रीक्वेंट आप अपने फुटवियर को चेंज ना करें, और अगर आप चेंज कर भी रहे हैं तो उसकी टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा कम करें, या फिर आप अपने शूज़ चूज़ करें। तो उसके लिए देखिए, एक परफेक्ट उसका शोल होना चाहिए, यानी कि आप उसको चेक करें कि वो परफेक्ट आपको सपोर्ट दे पा रहा है या फिर नहीं दे पा रहा है, उसमें कुशनिंग इफेक्ट है या नहीं है। और ट्राई करें, स्पोर्ट शूज़ जो होते हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं आपके पैरों के लिए, तो उन्हें आप डेली लाइफ में अपना यूज़ कर सकते हैं। आपकी रनिंग, जॉगिंग, या फिर अगर आप ऑफिस जाते हैं तो उसमें आपका पैर कंफर्टेबल रहेगा। आप इस तरह से अपने प्रिकॉशन लेकर अपने पैर को हील पेन होने से बचा सकते हैं। इसके साथ ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रीज़न जानने के लिए क्या वो कॉजेज हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो जो आपके डेली रूटीन में काम आए, इन वीडियो का अलर्ट आप तक हमेशा पहुंच सके। चलिए अब बात करते हैं थर्ड कॉज के बारे में, यानी कि थर्ड कॉज क्या है जिसकी वजह से आपको बार बार हील पेन आता है। वह है आपका स्ट्रेच, यानी कि लोगों को जैसे ही उनको पता चलता है कि अगर उनको प्लांटर फैसाइटिस जैसी डिसीज होना स्टार्ट हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा अपने फेशिया को स्ट्रेच करना स्टार्ट कर देते हैं।
इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाला गया है, आप हमारे चैनल पर जाएं और विजिट करें कि हील पेन के लिए और प्लांटर फेसाइटिस के लिए वो क्या एक्सरसाइज है, वो 5 मेन एक्सरसाइज कौन कौन सी है जिन्हें करके आप घर बैठे ही इसको ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि आपको एक्यूट में क्या करना है और अगर आपका क्रोनिक केस है तो उसमें आपको किस तरह के प्रिकॉशन लेने हैं। तो फिर से आपको बताया जाता है, अगर आपका एक्यूट केस है तो आपको बहुत ज़्यादा प्लांटर फेशिया को स्ट्रेच नहीं देना है, क्योंकि अभी ऑलरेडी वो स्वेलिंग है उस पार्ट में, तो उसमें आपको रेस्ट करना है, उसके ऊपर आइसिंग करनी चाहिए। जैसे ही आपको थोड़ा बेटर फील हो, आपकी स्वेलिंग कम हो जाए, उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग स्टार्ट करनी है और वह भी आपको बहुत माइल्ड स्ट्रेचिंग के साथ स्टार्ट करना है और उसका टाइम ड्यूरेशन आपको स्टार्टिंग में कम रखना है। धीरे धीरे जैसे आपकी रिकवरी होती जाए तो उसके बाद आप टाइम ड्यूरेशन अपना बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ कॉज के बारे में, यानी कि चौथा वो कारण क्या है जिसकी वजह से हील पेन होता है। अक्सर आपने देखा होगा हम घरों में बेयर फुट वॉक करते रहते हैं, यानी कि हम स्लीपर्स या फिर किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं, नहीं पहनते हैं, बेयरफुट हम अपने फर्श पर घूमते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आपका फ्लोर होता है वो एक तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है और सीधा असर उसका आपकी सोल के ऊपर ना होकर आपकी हील के ऊपर जाता है, यानी कि आपकी सोल्स की मसल पहले ही इतनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, अक्सर लोगों की नहीं भी होती है क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो बार बार आपकी हील के ऊपर प्रेशर आता रहेगा तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका पेन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको इग्नोर करेंगे वो बढ़ता हुआ बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में बदल जाएगा और फिर आपको प्लांटर फेशिया जैसी यानी कि प्लांटर फेसाइटिस जैसी डिसीज आना स्टार्ट हो सकती है। तो इससे बचाव के लिए आप ट्राई करें कि अपना थोड़ा सा चेंज लाए अपनी हैबिट में, और घर में भी आप बहुत स्मूथ वाले या कंफर्टेबल वाले स्लीपर का यूज़ कर सकते हैं, जिनसे क्या होगा, एटलीस्ट आप अपनी सोल को और अपने हील को जो एक्स्ट्रा प्रेशर आपके फ्लोर की वजह से आता है उससे आप उससे बचा सकते हैं। इससे इसका प्रेशर का इम्पैक्ट थोड़ा आपके पैर के ऊपर जो आता है वो कम हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ कॉज के बारे में। फिफ्थ कॉज में आपने देखा होगा जो लोग बहुत एथलीट हैं, यानी कि जो स्पोर्ट्स की इस तरह के काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं। अगर आपको हील पेन होना स्टार्ट हो गया है या फिर आपको लगता है कि आपको प्लांटर फेसाइटिस जैसी डिसीज़ के सिम्टम आने शुरू हो रहे हैं, तो फिर आप जो जंपिंग होती है उसको अवॉइड करें। एक्चुअली जंपिंग में क्या होता है, जैसे ही आप जंप करते हैं तो प्रेशर के साथ आपकी हील के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ग्राउंड की वजह से, और आपके जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें इंजरी हो सकती है। तो अगर आपको पहले से ही हील पेन होना स्टार्ट हो गया है तो आपको इसके लिए प्रिकॉशंस जरूर लेने चाहिए। इस वीडियो में जो 5 कॉजेज बताए गए हैं और उसके साथ ही जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं उन्हें डेली आप रूटीन में लाएं, जिससे कि क्या होगा, आपके हील पेन का लेवल कम हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।